हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है पीएसयू कंपनी रहने वाली है। उसके साथ साथ अगर बात करें कंपनी करती क्या है, कंपनी रेलवे कंस्ट्रक्शन करती है, उसके साथ साथ हाईवेज भी कंस्ट्रक्ट करती है। कंपनी के बारे में बात करें, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री रहने वाली है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो एक लौता प्रोमोटर है कंपनी की, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अराउंड 73% प्लस की होल्डिंग है उनकी। एग्जैक्टली कितना है जब हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तब मैं आप लोगों को शो कर दूंगा। और एफआईआईज जो है वो लगातार बाइंग कर रहे हैं जून के क्वार्टर से। लास्ट ईयर की जून 2020 की क्वार्टर से एफआईआईज जो है लगातार अपने होल्डिंग इंक्रीज कर रही है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट। और बहुत दिनों से जो है कंपनी एक ही रेंज के अंदर या तो फिर एक असेंडिंग ट्रायंगल की पैटर्न फॉर्म कर रही है। तो हो सकता है सितंबर क्वार्टर की ही रिजल्ट के लिए वेट कर रही है कंपनी। उसके बाद आप लोग एक अच्छा खासा रिटर्न लेके जा सकती है कंपनी, अगर सितंबर क्वार्टर की रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड आ जाती है तो चलिए देख लेते हैं कौन सी कंपनी है, कंपनी की फंडामेंटल्स कैसी है, क्या आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चल सकते हो या नहीं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं थ्रू दिस कंपनी एंड स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, IRCON, आर्कॉन होगा शायद, आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड या तो फिर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये आप लोग देख सकते हो साफ साफ। बाकी कंपनी क्या करती है, अगर डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो पॉज करके, बाकी उन लोगों के वेबसाइट में भी जाके पढ़ सकते हो। कंपनी की मार्केट कैप जो है 4444 करोड़ की है। स्टॉक का पी जो है वो 9.97 की है, ऑलमोस्ट 10 की पी है कंपनी की। ROC के बारे में बात करें 13.4 की ROC है। ROE जो है रिटर्न ऑन इक्विटी 9.03 की है। बुक वैल्यू के आसपास ही कंपनी जो है वो ट्रेड कर रही है। और अगर एक साल के बारे में बात करें, ठीक ठाक ही रिटर्न देके जा रही है, मतलब 50% प्लस है, लेकिन 100% से भी कम देके जा रही है कंपनी रिटर्न एक साल में। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें, लगभग 5% की डिविडेंड यील्ड है कंपनी की। ₹2 का फेस वैल्यू है। अभी बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, प्रोज में कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री रहने वाली है। सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट बहुत ही सही आने वाला है। कंपनी जो है बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है एंड कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 42.38%। उसके बाद अगर कॉन्स के बारे में बात करें, 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी कम निकल के आ रही है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10.58% निकल के आ रही है। कंपनी इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ 225.13 करोड़। उसके बाद अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मार्च के क्वार्टर के कंपैरिजन में जून के क्वार्टर में बहुत ही कम सेल्स दिखाई दिया कंपनी के। ऑलमोस्ट हाफ के आसपास का, हाफ से भी कम सेल्स हम लोग को यहाँ पे दिखाई दिया जून की क्वार्टर में कंपेयर टू मार्च की क्वार्टर। अभी देखते हैं सितंबर क्वार्टरली में कंपनी कैसी परफॉर्म करती है। कंपनी अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, कम सेल्स फिगर हो या ज़्यादा, कंपनी प्रॉफिटेबल है और कंपनी जो है प्रॉफिट मेंटेन कर रही है। यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हो। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो करंट TTM में जो है ऑलरेडी मार्च 2021 या तो फिर 2021 की एंटायर फाइनेंशियल ईयर से जो है करंट TTM में सेल्स के फिगर ज़्यादा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, 446 करोड़ की प्रॉफिट है कंपनी की, नेट प्रॉफिट मतलब करंट TTM की, जो कि एंटायर 2021 की फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा है। लेकिन ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट बन सकती है अगर ये कंपनी, मुझे नहीं लगता कि बनेगी, क्योंकि इसका जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट है, मतलब रिकॉर्ड प्रॉफिट है, वो है 805 की। तो अभी और 4 महीना बाकी है 2022 की फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने में। तो मुझे नहीं लगता कि 4 महीने में ये ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट देगी, 805 की प्रॉफिट देगी, मुझे नहीं लगता। बाकी बात करें बैलेंस शीट की तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, कंपनी डेट फ्री है। ये पहले भी 2020 की फाइनेंशियल ईयर में ही कंपनी जो है डेट फ्री रही है। 2021 की फाइनेंशियल ईयर में कंपनी जो है 331 करोड़ की प्रॉफिट, सॉरी डेट शो कर रही है, बोरोइंग से 331 करोड़ की, जो कि काफ़ी कम है इसकी रिजर्व के सामने। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री आप लोग बोल सकते हो। कैश फ्लोज के बारे में बात करें, 99 करोड़ की नेगेटिव कैश फ्लो मेंटेन है कंपनी के पास। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की 73.18% होल्डिंग है। अगर 3 साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 16% जो है आप होल्डिंग, 16% ऑलमोस्ट नहीं, 16% होल्डिंग कम किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। पहले तो बहुत लोगों की होल्डिंग थी गाइज, नहीं ये सब कुछ मतलब 0% दिखा रही है। मुझे लगा कि इन लोगों की भी होल्डिंग होगी पहले। अगर प्रोमोटर्स की ओवरऑल बात करें तो 16% होल्डिंग कम हुआ है प्रोमोटर्स की। पहले पब्लिक के पास सिर्फ 5% ऑलमोस्ट पैसा था, मतलब होल्डिंग था। अभी वो इंक्रीज हो गया, 23 हो चुका है। अगर 3 साल की कंपैरिजन में देखा जाए तो DIS की होल्डिंग काफ़ी कम हो चुकी है। FIIs ने अच्छा खासा बाइंग किया है और FIIs जो है वो लगातार जून 2020 से जो है वो लगातार अपने होल्डिंग इंक्रीज़ कर रहे हैं। सितंबर क्वार्टर में भी उन लोगों ने बाइंग ही किया है।
पब्लिक में बात करते हैं तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में जो है 23.71% जो होल्डिंग है वो टोटली हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग है, कोई भी बड़े रिटेलर यहाँ पे नहीं है कंपनी में। तो चलिए अभी बात करते हैं ओवरऑल कंपनी फंडामेंटली कैसे। देखो गाइस कंपनी के पास डेप्ट है लेकिन वो भी कंट्रोल डेप्ट, कंपनी फंडामेंटली मतलब काफ़ी स्टेबल है, आप लोग बोल सकते हो। फंडामेंटली प्रॉफिटेबल भी है कंपनी, हर एक क्वार्टर में प्रॉफिट देती है, कम या ज़्यादा प्रॉफिट एटलीस्ट देती है। उसके बाद अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक ही है, 73% भी कुछ कम नहीं है प्रोमोटर्स की होल्डिंग। काफ़ी कंपनी में तो 50% 60% प्रोमोटर्स की होल्डिंग रहती है। ऊपर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग है कंपनी में। तो गाइज यू कैन कंसिडर इट फॉर लॉन्ग टर्म। उसके पहले मैं देखो कोई भी जजमेंट पास करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है ऑल टाइम मतलब मैक्स चार्ट यहाँ पे खुला हुआ है, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है कंपनी लिस्टेड हुए 2018 की 28 सितंबर कंपनी जो है वो लिस्टेड हुआ था। अभी अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 13% रिटर्न दे रही है 3 सालों में, ठीक है। 13% सिर्फ और सिर्फ रिटर्न दे रही है कंपनी 3 सालों में, तो काफ़ी कम निकल के आ रही है। ऊपर से अगर बात करें कंपनी की 1 साल की रिटर्न जो कि है 26% सिर्फ और सिर्फ। ईयर टू डेट के बारे में बात करें 7.82%, 6 महीने के बारे में बात करें 6 महीने में सिर्फ 5.29%। गाइस देखो कंपनी आप लोगों का पैसा तो नहीं डुबा देगी लॉन्ग टर्म में, लेकिन रिटर्न भी काफ़ी कम निकल के आ रही है। इससे अच्छा तो एफडी या तो फिर बैंक में मुझे रिटर्न मिलता है। अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट करते हो तो इससे अच्छा रिटर्न तो वहाँ पे मिलता है हम लोगों को। तो गाइस आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी कम रिटर्न है। देखो गाइस 5.29% 6 महीने के मतलब अगर कोई कंपनी में आप लोग पैसा लगाते हो और एक दिन के लिए अपर सर्किट जाती है, जैसे कि टाटा मोटर, टाटा पावर, IRCTC वो सब अपर सर्किट में गए थे, तो एक दिन में इससे ज़्यादा रिटर्न आप लोगों को मिलेगा अगर वो सब कंपनी में पैसा लगाते हो। तो एक दिन में अगर तभी लगाया होता तो एटलीस्ट 1 मंथ में तो 5.29% से भी ऊपर के ही रिटर्न मिलेगा 1 मंथ में। 1 मंथ में ये तो 6 मंथ में सिर्फ और सिर्फ 5.29% की रिटर्न शो करिएगा। तो गाइज आप लोगों के ऊपर है, मैं तो रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, बाकी आप लोगों के ऊपर है। अगर आप लोग चाहते हो या तो फिर कंपनी के ऊपर भरोसा है, शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। शॉर्ट टर्म मतलब 12 महीने से पहले अगर आप लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। तो अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए प्लान कर रहे हो तो मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। बाकी अगर लॉन्ग टर्म में बाई करना चाहते हो देन यू कैन कंसिडर इट। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही, कंपनी जो है अच्छा खासा प्रॉफिट शो कर रही है तो आगे जाके मुझे फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न देके जा सकती है, तो ही बाई करना। अभी बात करते हैं कल कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है। यहाँ पे आप लोग कल नहीं फ्राइडे को कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। कंपनी जो है निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में लिस्टेड है। बाकी अगर फ्राइडे के बारे में बात करें 36,18,329 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू लगभग 7 लाख रुपीज़ निकल के आ रही है। बाकी पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें 1405 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 47.25 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी पोजीशन के बारे में बात करें, देखो ये सब स्टॉक में कौन ही डिलीवरी लेके जाएगा इसके लिए। और वैसे भी फ्राइडे मतलब वॉल्यूम काफ़ी कम था हर एक स्टॉक में। डिलीवरी वॉल्यूम, मैं ओवरऑल वॉल्यूम के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, डिलीवरी वॉल्यूम काफ़ी कम था, मार्केट गिर रही थी। तो ज़्यादातर लोग जो है वो बाइंग करना, डिलीवरी बाइंग करना या तो फिर CNC में बाइंग करना अवॉइड ही कर रहे थे। तो इसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेड्स था वो इंट्राडे में ही लिया गया था। यहाँ से आप लोगों को साफ पता चल रहा है। अभी आप लोग बात करते हैं कैसे जो है आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो अगर आप लोग शॉर्ट टर्म में ट्रेड लेते हो, या तो फिर अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी चाहते हो तो कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो एंड स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो NSE की डेली चार्ट खुली हुई है और ये मतलब फ्राइडे को कंपनी 1.56% डाउन थी, 47 रुपीज़ के आसपास जो कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है लगभग सितंबर की महीने से ऑलमोस्ट 20 फिर मिड अगस्त से कंपनी जो है एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है, असेंडिंग ट्रायंगल की पैटर्न फॉर्म कर रही है। तो गाइस लेट्स सी ब्रेकआउट कब देता है कंपनी। उसके बाद अगर बात करें कंपनी, मुझे लगता है देखो सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट वहाँ पे स्क्रीनर पे भी लिखा हुआ था कि सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट बहुत ही सही आने वाला है, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। तो हो सकता है सितंबर क्वार्टरली की बहुत ही सही रिजल्ट आने के बाद कंपनी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे। देखो गाइस मैंने नीचे की लेवल इसलिए मार्क नहीं किया है, अगर कंपनी की जो रिजल्ट है बेकार आती है तो नीचे की लेवल पर ब्रेकआउट दे सकती है कंपनी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देगी, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने की चांसेस मैक्सिमम है। अगर कंपनी मतलब प्रॉफिटेबल तो रहती है लेकिन जून क्वार्टर से भी कम प्रॉफिट निकल के आ रही है और मार्केट भी ओवरऑल अगर बात करें तो गिर ही रही है, तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट देने की भी चांसेस है। 50-50 चांस यहाँ पे आप लोग पकड़ के चल सकते हो। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देते तो आप लोग बाई नहीं करोगे ना, इसलिए मैंने ऊपर के लेवल से सिर्फ मार्क किया है। देखो गाइस अगर ये कंपनी 2 ही पॉइंट बताऊँगा, ध्यान से सुनना। देखो गाइस अगर ये कंपनी यहाँ से ब्रेकआउट देती है
तो ब्रेकआउट दो तरीके से, या तो इसके अंदर ट्रेड करते करते 52.95 के ऊपर ब्रेकआउट दे या तो फिर इसके नीचे। अगर कंपनी इसके नीचे, पहले बात कर लेते हैं, अगर इसके नीचे ब्रेकआउट देती है तो दो चीज़ हो सकती है, तो फिर वो ब्रेकआउट होगा या तो फिर फेक आउट होगा, एक कंफर्म ब्रेकआउट या तो फिर एक फेक आउट। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और 90% टाइम्स में ब्रेकआउट जो है वो फेक आउट ही रहता है। 90% तो नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा हो गया, 75% टाइम्स एक ब्रेकआउट फेक आउट ही होता है ओवरऑल। थोड़ी ऊपर जाके वो नीचे गिर जाती है, प्रॉपर ब्रेकआउट बहुत ऊपर तक जाती है। अगर ये फेक आउट रहती है तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यही रहेगा कि 52.95 के लेवल से ये कंपनी रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिरेगा। जैसे कि यहाँ पे एक फेक आउट था, 52.95 की जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये इस रेजिस्टेंस से कंपनी जो है वो नीचे गिरी थी, साफ साफ देख सकते हो। बाकी सेम अगर ये फेक आउट रहती है तो 52.95 के लेवल से गाइस देखो, इसके ऊपर क्लोजिंग करने के बाद आप लोग बाई करके चल सकते हो विदाउट एनी कन्फर्मेशन, क्योंकि अगर फेक आउट होती है तो 52.95 के लेवल तक तो एटलीस्ट जाएगी, तो वहाँ पे आप लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि, देखो अगर आप लोगों को ऊपर क्लोजिंग होता है तो एक ही दिन के अंदर 52.95 से ये नीचे गिर जाएगी, तो लेने का कोई मतलब नहीं बनता। अभी बात करते हैं आप लोगों को करना क्या है। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होती है तो गाइस देखो, ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद एंटर करना है डायरेक्ट फॉर दैट नोटिफिकेशन साउंड गाइस। 52.95 की क्या ही बोल रहा हूँ, ब्रेकआउट के बाद एंटर करना है फॉर द डायरेक्टली टारगेट्स ऑफ 60.10। अगर ब्रेकआउट कंफर्म हुआ तो ही बाई करना, अदरवाइज बाई मत करना। ये छोटा वाला स्विंग ट्रेडिंग के चक्कर में पैसा मत गवा देना या तो फिर लॉस मत कर लेना आप लोगों की। अगर 52.95 के नीचे ही ब्रेकआउट देती है या तो फिर ऊपर, ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद ही एंटर करना है। उस चक्कर में नहीं पड़ना है कि अगर फेकआउट होती है तो मुझे तो मतलब एटलीस्ट प्रॉफिट ही हो जाएगा, आप लोग सेल करके नहीं निकल पाओगे, लॉस हो जाएगा। चाहे वो ऊपर ब्रेकआउट दे 52.95 की या तो फिर नीचे, कंफर्मेशन के बाद एंटर करो डायरेक्टली फॉर द टारगेट्स ऑफ 60.10 एंड 68.45। इसी रेंज का दो टारगेट निकल के आ रही है। अभी बात करते हैं जो लोग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं वो लोग क्या कर सकते हैं। देखो गाइस, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए प्लान कर रहे हो तो गाइस आप लोगों का जो एटलीस्ट अगर आप लोग को 40 रुपये के लेवल पे मिल जाती है तो आप लोगों के लिए बहुत ही सही रहेगा, क्योंकि 40 रुपये के लेवल पे ये आप लोग देख सकते हो। मुझे नहीं लगता कि आप लोग को ये जो लेवल दिख रहा है 37 या तो फिर 36 रुपीज़ के लेवल पे मिलने वाली है स्टॉक। अगर मिल जाती है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज 40 रुपये के लेवल के लिए आप लोग वेट कर सकते हो। 40 रुपये का लेवल एक लॉजिकल लेवल निकल के आ रही है कंपनी में, जैसे कि ये वाला लेवल। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होती है तो 40 रुपये का लेवल ये कंपनी ज़रूर दिखा देगी, और अगर ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट होती है तो जितना हो सके मतलब नीचे के लेवल पर बाई करने की कोशिश करो। अगर 40 रुपये के नीचे मिल जाती है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज जितना हो सके 40 रुपये के नज़दीक बाई करने की कोशिश करो। मतलब जितना आप लोगों का जो लेवल है वो नीचे की तरफ रहेगा तो उतना आप लोग का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सब कुछ मैंने बता दिया, कहाँ पे बाई करना है, स्विंग ट्रेडिंग के लेवल, शॉर्ट टर्म में कैसी रहेगी, लॉन्ग टर्म में कैसी रहेगी, सब कुछ मैंने बता दिया। बाकी कैसे ट्रेड लेना है वो तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है, आप लोग की ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप लोग स्विंग ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या तो फिर इन्वेस्टर हो, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। मैं जितना जल्दी हो सके आप लोगों का जो डाउट है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।